I don't know if I'm using this correctly, but this toxic positivity. जी जी बस उनके हाँ में हाँ बोलो, everything positive बोलो, even though you see some obvious problems, तो कुछ बोल नहीं सकते. And I think आजकल तो everyone's knowledgeable, तो फिर आप कुछ भी बोलो तो फिर ऐसे लगता है कि भाई you are negative, और बहुत नेगेटिव हो और बहुत आर्गुमेंटेटिव हो, और बस you're not a good person. कि आपने कहा कि लोगों के अंदर एक टॉक्सिक किस्म की पॉजिटिविटी है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि किसी ने इन बेवकूफों को किसी एक डम आदमी ने इनको खामखा खुश रहने का बता दिया है कि आगे सब सही हो जाएगा. आगे कुछ सही नहीं होने वाला. आप जब तक चीजें सही नहीं करेंगे और सही तरीके से, उसने कहा जी एक दिन आप वैसे ही बैठ के ऐसे ऐसे बजाते जाओ और आप ना सुर सीखो, ना सुर की समझ सीखो, ना आप पियानो को सीखने की, नोट्स को सीखने की कोशिश करो और इसी तरह आप बजाते रहो और एक दिन आप सीख जाएंगे और मोज़ार्ट बन जाएंगे. ऐसे नहीं होने वाला. आप जब तक उसको सीखेंगे नहीं, सीखने के लिए जो पेशेंस होता है वो नहीं एक्सरसाइज करेंगे, वो आवर्स एंड आवर्स नहीं लगाएंगे उस चीज में इंटरेस्ट लेने का, फिर उसके बाद आप हजारों घंटे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पियानो नहीं बजा पाएंगे. तो जिसने भी आपको ये खामखा की पॉजिटिविटी बताई हुई है, तो वो ये तो जुल्म है अपने साथ कि आपने तैयारी नहीं की, बाहर बहुत सख्त ठंड है और आप बाहर निकल गए और कहते हैं जी मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि मुझे कोई बीमार नहीं होगा, और उसके बाद आपको निमोनिया हो जाता है तो आपके लंग्स उखड़ जाते हैं और आप मरने लगे होते हैं. तो इस किस्म की ये बेवकूफ़ाना किस्म की जो पॉजिटिविटी होती है आजकल के ज़माने में, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि जब तक किसी आदमी के अंदर एक चीज है ही नहीं तो उसको अगर आप मोटिवेटेड कर देंगे, तो आप एक बेवकूफ आदमी को अगर आप मोटिवेटेड कर देंगे तो सो द रिजल्ट इज नाउ यू हैव अ मोटिवेटेड गूफ. तो पहले तो उसको आता क्या है, समझना क्या. और एक और बात, लोगों को समझ लगते हैं कि जी वो एक रिलीजियस लेक्चर सुन के या कोई मोटिवेशनल स्पीकर को बात सुन के वो उनकी जिंदगी बदल जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होता. इफ यू डोंट हैव इनसाइड ऑफ यू, nobody can take it outside of you. एक चीज जो आपके अंदर है ही नहीं, आपके अंदर गलत और सही का फर्क ही नहीं समझ आपको, तो कोई बंदा आपको सही मोटिवेट करके आपसे सही नहीं करवा सकता. पहले आपको फर्क सीखना है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, उसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. उसके बाद अब आप सही कर नहीं पा रहे तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होगी. गैरत आपके अंदर है ही नहीं, तो एक बंदे की बातें सुनकर रिलीजियस जो बंदे ने आपने बात कर ली 2 मिनट की, आपकी हवा भरी जाएगी, फिर उसकी खत्म हो जाएगी आपकी. या बिना सोचे समझे आप गैरत करने की थोड़ी देर कोशिश करेंगे, फिर आप उसके बाद सारी जिंदगी उसमें आप मारे जाएंगे. तो एक बंदे के अंदर बहादुरी है ही नहीं. नोबडी कैन पंप बहादुरी इन यू. वो तो जैसे ही बहादुरी थोड़ी देर के बाद आपकी निकल जाएगी, आप जैसे फिर आपके अंदर का वो जो बुजदिल है जो कि सारी जिंदगी रहा है, वो थोड़ी देर बाद पहले थप्पड़ के बाद निकल आएगा वो, या पहली तकलीफ के साथ ही वो निकल आएगा जो आपका असल है. तो बहादुरी आपके अंदर होगी, वो एक एलिमेंट है, एक एट्रीब्यूट है जो आपके अंदर है. आपने जिंदगी में 2-4 चीजें की हैं, लेकिन अब आप घबरा गए हैं, आप पहला स्टेप लेने से घबरा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी सारी प्रेपरेशन हो चुकी है. तो वो स्टेप जो है, वो जो जोन ऑफ अननोन में रखना है, उसको करने के लिए किसी की मोटिवेशन या रब की बात कि आपको समझ आएगी. आपका फेथ, किसी बंदे ने असल में आपके फेथ को फेथ के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो फिर ये सारी चीजें होती हैं. तो ये समझना जरूरी है. और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बात, जैसे आपने कहा कि लोगों को टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, तो खामखा वो पॉजिटिव होते रहते हैं. मैंने जिंदगी में जितने पॉजिटिव लोग देखे हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे बेइंतहा दुखी हैं. उन्होंने आइसोलेशन में पॉजिटिविटी बनाई थी और सोच लिया था कि अब मैं तो ये ऐसे सोचूंगा किसी के बारे में, तो अब वो मैं इतना सोचता हूँ या सोचती हूँ तो वो अब भी मोहब्बत करेंगे, अब वो मेरा ये ऐसे रेसिप्रोकेशन करेंगे, फिर 2 बच्चे हो जाएंगे जिनकी शक्ल उनकी तरह और अकल मेरी तरह हो जाएगी. और फिर उसके बाद वो बंदा कहता है ये सारी बातें आपने कैसे सोच ली?" या वो लेडी कहती है कब हुआ ये सारा कुछ, हमारी तो ये बात ही नहीं हुई थी, हम तो साथ काम कर रहे थे, मैं तो नाइस होके आपसे सिर्फ ये पूछा था, मेरे साथ खाना शेयर कर लेंगे, ये चीज आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए. या मुझे कहीं जाते हुए आपने घर ड्रॉप कर दिया था, या आपने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया था, इतनी सी बात में ये कैसे सोचा आपने सारा कुछ. तो इस किस्म की स्टुपिडिटी जो है, जो हम लोग अपनी जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं, और यही गुमान हमने बगैर काम किए रब के साथ भी रखा हुआ है, यही गुमान हमने अपने साथ भी रखा हुआ है कि आप अपने फेवरेट हैं और आपके लिए ये सारी चीजें होंगी, और काम आप उसके लिए नहीं करना चाहते, और जो बेसिक्स हैं, जो आपने क्वालिफाई किया ही नहीं किसी चीज का क्राइटेरिया,
और आप कहते हैं कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा और नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाते हैं, मैं तो बड़ा पॉजिटिव था इसके बारे में। तो पॉजिटिविटी के बजाय और नेगेटिव होने के बजाय एक रास्ता है जो मैंने चुना है, जो मैं आप लोगों को साथ बताता भी रहता हूँ, उसको कहते हैं रियलिस्टिक होना। ऑप्टिमिस्टिक होना, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत नुकसानदेह है। नेगेटिव होना, पैसिमिस्टिक होना और ओवरली पैसिमिस्टिक होना बेइंतहा नुकसानदेह है। तो आप जब रियलिस्टिक होंगे तो रियलिटी को सामने रखकर आप जब सोचना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, जितनी आपकी पसली है उसके हिसाब से अभी चलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपको टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो पूरी करेंगे, तो आप जितना मर्जी गुड़ डालते जाएंगे वो मीठा होता चला जाएगा। तो ना उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पॉजिटिव होने की जरूरत है, ना नेगेटिव होने की जरूरत है, रियलिस्टिक होने की जरूरत है। रब किताब में अगर आप गौर से देखें तो आपको रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल इंसान जो कि मेहनत करके चीज शुरू करता है और उसके बाद रब से अपनी बरकत मांगता है उस चीज के लिए, और वो एफर्ट के अंदर बरकत मांगने को दुआ कहता है, बजाय इसके कि एफर्ट ही ना करना और दुआएं करते रहना और फिर गिले शिकवे करना कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मैं तो बड़ा पॉजिटिव था, मेरा तो बड़ा बिलीव था। मैंने कितने लोगों को जो इतने बिलीव वाले थे उनको नॉन बिलीवर होता देखा रोज अपनी जिंदगी के एक्शंस में, इंतहाई पैसिमिस्टिक, इंतहाई मायूस देखा मैंने। और दूसरी तरफ जो लोग नहीं खुदा को मानते उनको मैंने देखा कि वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब ये लोग मानने लगेंगे तो हमसे और आपसे 10 गुना बेहतर हो जाएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो आपके, ये मेंटल प्रोसेस है। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.